शाइन एक होटल में काम किया करती थी। जैसे ही होटल के उस कस्टमर को वो प्रोटेक्शन डिलीवर करने के लिए जाती है तो सामने अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि फ़िलहाल के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड गू को देखती है, जो कि उसकी कज़न सिस्टर जीजी के साथ यहाँ पर रोमांस करने के लिए आया हुआ था। उस समय वो शाइन के साथ रिलेशनशिप में था। जीजी ऐसे शो ऑफ कर रही होती है मानो उसने कौन सा जंग जीत लिया। शाइन गू से लड़ने लगती है। गू से कहता है, अगर तुम्हारा प्यार इतना बोरिंग नहीं होता तो मुझे खुद को टच करने देती तो मुझे कहीं और रोमांस ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। वो शाइन को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। शाइन वहाँ से उससे ब्रेकअप करके निकल जाती है, ये सोचते हुए कि ऐसे घटिया इंसान के साथ रहने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो गुस्से में इनके ऊपर पानी का ग्लास लेकर के फेंक देती है, ये कहते हुए, तुमसे घटिया इंसान मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। जैसे वो निकल रही थी टीवी पे न्यूज़ चल रहा था, शहर का रिचेस्ट प्रिंस दियान अचानक से 2 दिनों से गायब हो चुका है। वो इस न्यूज़ पर ध्यान भी नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ दियान का सेक्रेटरी उसकी जान बचाते हुए उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था, लेकिन अगर वो दोनों साथ में जाते तो उन दोनों का ही बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। दियान उस किलर को दूसरी तरफ भटकाने के लिए उसे कहता है और खुद दूसरी तरफ जाता है। गलती से वो शाइन के बाइक से टकरा जाता है। शाइन उसे अपनी गलती मानते हुए दियान को घर लेकर के जाती है। टेम्परली दियान यहाँ पर ब्लाइंड हो चुका था। शाइन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, बट उसे ऐसा लगता है कि गलती उसकी है। दैट्स वाई वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही होती है और उसका फिक्र कर रही थी। वो कहती है, डोंट वरी, तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है तो मैं जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम्हारी ख्याल रखूँगी। अब दियान सोचता है कि बेहतर है कि वो यहाँ पर छुप करके रहे जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। शाइन उससे उसका नाम वाम पूछती है तो वो कुछ भी उल्टा सीधा नाम बता देता है। अगले दिन वापस से गौरजी जी उसी होटल में स्टे करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि इस तरीके से शाइन को काम करने के लिए बुलाया जाता है। शाइन यहाँ पर उनकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। वो दोनों ही मिलकर के यहाँ पर शाइन को परेशान करते थे। शाइन गो से कहती है, जब मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वैसे भी मैंने अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। गो हंसते हुए कहता है, अभी कल ही हमारा ब्रेकअप हुआ और आज तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड बन गया, क्यों झूठ बोल रही हो? शाइन यहाँ पर दियान का फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि अगर इन लोगों ने बॉयफ्रेंड को मिलवाने के लिए बोला तो वो दियान से उन्हें मिला देगी। वो लोग यहाँ पर गो और शीशी मिल करके शाइन और उसके डैड का मजाक उड़ा रहे थे। तभी दियान बाहर की आवाज़ सुन करके अंदर से बाहर आता है। वो फ़िलहाल ऐसे पट्टी बांधा हुआ था तो गो से पहचान नहीं पाता है कि वही वो रिचेस्ट प्रिंस है। वो शाइन का मजाक उड़ा रहा था कि तुम्हें नया बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ये ब्लाइंड इंसान ही मिला। शाइन उसे कहती है, कम से कम ये लॉयल तो है ना, तुम्हारी तरह हर बिच के पीछे भागने वाला तो नहीं है। अब गो से कहता है, इतना घटिया बोलने की ज़रूरत नहीं है। शाइन कहती है, शुक्र मनाओ कि मैं बहुत ही तरीके से तुमसे बात कर रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दियान को वो थैंक्स बोलती है, लेकिन इस वजह से उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था। वो दियान को रिक्वेस्ट करती है कि देखो, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे टेम्पररी बॉयफ्रेंड बन जाओ। लेकिन दियान उसे मना कर देता है। शाइन इतना अच्छा मौका गंवाने वाली नहीं थी। वो यहाँ पर दियान को बार बार कन्विंस करेगी ताकि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। उसे तो बस फेक बॉयफ्रेंड बनाना था ताकि वो गू और जीजी को जेलस फील करा सके और अपनी थोड़ी सी इमेज बना सके। दियान यहाँ पर खुद की आइडेंटिटी हाइड करने के लिए फेक आइडेंटिटी के साथ शाइन के साथ रह रहा था। हालांकि वो ब्लाइंड होने की वजह से शाइन का फेस अब तक नहीं देख पाया था। शाइन उसे बहुत ही कन्विंस करती है, बट वो मानता ही नहीं है। दूसरी तरफ शाइन वापस से होटल जाती है तो उसका जो मैनेजर था वो यहाँ पर उसे कहता है कि देखो, तुम्हें एक बहुत बड़ा ही काम दे रहा हूँ, एक अच्छा कस्टमर आया हुआ है, जाओ जाकर उसे एंटरटेन करो, तुम्हें अच्छा खासा यहाँ पर कमीशन मिल सकता है। जा रही थी उसकी दोस्त आपस में बात करने लगती है वही रिचेस्ट प्रिंस दियान के बारे में। उसे ढूंढने वाले को 10 मिलियन का इनाम भी मिलने वाला था। शाइन ज़्यादा ध्यान नहीं देती है इस न्यूज़ पे, भला उसकी किस्मत में वो रिचेस्ट प्रिंस कहाँ से ही आ सकता था। शाइन यहाँ पे कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए जाती है तो देखती है कि वो गो और जीजी मिलते हैं। वो सोचती है इन्हें घर में जगह नहीं मिलती कि बात बात पे होटल में क्यों आ जाते हैं। जीजी ने जानबूझ करके यहाँ पर शाइन को बुक किया था। शाइन को वो खाना सर्व करने के लिए बोलती है, वाइन सर्व करने के लिए बोलती है, इतना ही नहीं उसे टॉयलेट तक क्लीन करने के लिए बोलती है। शाइन सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसे और ज़्यादा परेशान करने के लिए जीजी यहाँ पे शाइन के डैड की इकलौती निशानी, उनका वो चश्मा जिसे कि वो हमेशा ही संभाल करके रखा करती थी, उसे तोड़ देती है।
बस साइन का तो सटक जाता है। अब तक वो सब कुछ झेल रही थी, लेकिन ये नहीं, वो उसके प्यारे से डैड की अंतिम निशानी थी। उस टॉयलेट साफ़ करने वाले से वो उन दोनों की इतनी पिटाई लगाती है, इतनी पिटाई लगाती है कि वो लोग कह रहे होते हैं हम तुम्हारा कंप्लेन करेंगे, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। साइन का कहना था कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम दोनों ने तो हद ही कर दी है। मेरे डैड की अंतिम निशानी को हाथ लगाने की तुमने कोशिश भी कैसे की। फुल ऑन उसे पिटाई लगाने के बाद मैनेजर एज यूजुअल साइन को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि उसने कस्टमर को इस तरीके से परेशान किया था। साइन वहाँ से बाहर निकलती है, जहाँ पर कि वो अपनी सिचुएशन की वजह से रो रही होती है, ये सोचते हुए उसके डैड उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। उसके मॉम डैड ने लव मैरिज किया था, बट किसी रीज़न से उसकी मॉम चल बसी थी, और यहाँ पर उसके डैड भी कुछ टाइम बाद साइन को छोड़ करके चले गए थे। ग्रैंड मदर ने ही उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया था। साइन यहाँ पर घर पर सैडली बैठी हुई थी। तिहान यहाँ पर आता है तो वो महसूस कर सक रहा था कि साइन सैड है। वो उसे पूछता है क्या हुआ, तो साइन उसे पूरी कहानी बताने लगती है, किस तरीके से गु और जीजी उसे बुली कर रहे थे और उनकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया। तिहान यहाँ पर शाइन को एंटरटेन करने का कोशिश कर रहा था। वो अब भी टेम्परली ब्लाइंड ही था। साइन अब नया जॉब ढूंढ रही होती है ताकि वो तिहान का खर्चा भी उठा सके। अगले दिन वो मार्केट में जाती है तो वो जीजी की मॉम से मिलती है। वो सोफ कर रही थी, कोई बात नहीं, वो मुझसे प्यार करता है, तुमने यहाँ पर को मेरी बेटी जीजी से प्यार करता है। मैं तुम्हारे लिए और ब्लाइंड डेट्स का इंतज़ाम करूँगी जो कि अमीर होंगे। साइन उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। जीजी और उसकी मॉम हमेशा ही उन्हें सोफ करते रहते थे। वो उसकी कज़न सिस्टर थी, मतलब दूर की रिश्तेदार ही कह लो, उन्हें तो अलग ही चुल मची होती है। घर आकर के साइन यहाँ पर तिहान को अपने हाथों से बना सूप पिला रही थी। वो वापस ऐसे कन्विंस कर रही थी कि मान जाओ ना डार्लिंग, सिर्फ फेक परफ्यूम बनने की ही तो बात है, मैं तो बस जीजू और उसकी मॉम को जलाना चाह रही हूँ। लेकिन तिहान अब भी मना कर रहा था। साइन कितना भी कोशिश कर ले वो टस से मस नहीं हो रहा था। तभी जीजी की मॉम यहाँ पर उसके लिए ब्लाइंड डेट ले करके आ जाती है, जो कि उस लड़के की तीसरी शादी थी। अगर साइन से उसकी शादी होती तो साइन को वो कह रहा होता है डोंट वरी, तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें इस तरीके से जो है मेरे लिए बेबी बॉर्न करना होगा। साइन हंसते हुए कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से मैं शादी करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर तिहान आ जाता है। अब वो देख सकता था, अपना ब्लाइंड फोल्ड खोल के आया था, जीजी की मॉम के सामने दिखाता है वो साइन का बॉयफ्रेंड है। वो बिजनेसमैन जो कि साइन का ब्लाइंडेड था और गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। साइन अपनी आंटी से कहती है आंटी देख लिया ना कि मेरा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है, घूसे कहीं ज़्यादा हैंडसम। उसके वहाँ से जाते ही तिहान को वो थैंक्स बोलती है, कहती है डोंट वरी, वो उसका ख्याल रखेगी और जब तक उसे सब कुछ ठीक नहीं हो जाता उसके लाइफ में वो यहाँ पे रह सकता है। लेकिन तभी शाइन की ग्रैंड मदर तिहान और शाइन को साथ में देख लेती है। साइन यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअल में तिहान उसका बॉयफ्रेंड है। ग्रैंड मदर का कहना था अभी अभी तो तुमने यहाँ पर घूस से ब्रेकअप किया है, तो तिहान तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता है। शाइन उसे कहती है जिस रात उसने घूस से ब्रेकअप किया था उसी रात वो तिहान से मिली थी। अब उस चीटर को छोड़ करके वो यहाँ पर तिहान के साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहती है। ग्रैंड मदर कहती है तुम इसके बारे में जानती भी हो, उसका नाम क्या है, करता क्या है, सब कुछ। तो तिहान अपनी फेक आइडेंटिटी के साथ चीज़ों को घुमा फिरा करके ग्रैंड मदर को भी वही सारी बातें बोल देती है जो कि वो एक्चुअल में इसे बोल करके रखा हुआ था। ग्रैंड मदर कहीं ना कहीं तिहान को पसंद कर रही होती है, ये सोचते हुए कि वो यहाँ पर बहुत ही सही बंदा है और इस तरीके से वो मेरी पोती का भी ख्याल रखेगा। थोड़ी देर में वो लेकर के जाती है यहाँ पर शाइन को, जहाँ पर कि तिहान को, जहाँ पर कि वो अपने डैड का इस तरीके से चश्मा लेकर के आ रही होती है। अपने डैड की कहानी बताती है, उसके डैड कितने अच्छे इंसान थे, उसकी मॉम से उसकी लव मैरिज हुई थी, ये उनकी अंतिम निशानी थी जो कि जीजी ने उस दिन तोड़ दी थी। बट फाइनली वो उसे रिपेयर करा के आ चुकी है, लेकिन अब उसे पहन नहीं सकती है वरना कभी भी वो टूट सकता है। वो दोनों घर लौटते हैं। रात में वो दोनों अब एक ही कमरे में रहने वाले थे, क्योंकि ग्रैंड मदर के सामने तो उनका रिलेशनशिप रियल प्रूफ हो चुका था। ग्रैंड मदर यहाँ पर शाइन को प्रोटेक्शन देने के लिए आती है और कहती है खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अभी तुम दोनों के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुम अगर उसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो गई तो पंगे हो जाएंगे। साइन शर्माते हुए वो प्रोटेक्शन रख लेती है। इधर तिहान अपने सेक्रेटरी से फ़ोन पर बात कर रहा था
ऑफिस में क्या चल रहा है वो सब कुछ जान रहा होता है। सेक्रेटरी सब कुछ तियान के साइड से संभाल रहा था। ग्रैंड मदर जाने के बाद जब शाइन कमरे में अंदर आती है तो तियान उसे चिढ़ा रहा होता है। ग्रैंड मदर ने जो कहा है वो तो करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वो दोनों रेस्ट करते हैं। अगले मॉर्निंग तियान शाइन की ग्रैंड मदर के साथ सब्जी बाई करने के लिए सुपरमार्केट में जाता है, जहाँ पर कि उस मार्केट में शाइन की ग्रैंड मदर की जान पहचान के बहुत सारे शॉपकीपर्स थे और यहाँ पर तियान को वो सबको ये करके इंट्रोड्यूस करा रही थी कि ये शाइन का बॉयफ्रेंड है। सब तियान से मिल करके बहुत ही खुश थे। जीजी अपनी मोम को लेकर के यहाँ पर आती है। उसकी मोम से कहती है देखो उसका बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है, जाके एक बार गो की तरह उसे पटाने का कोशिश तो करूँ। अब जीजी ओवर कॉन्फिडेंट हो करके तियान से बात करने के लिए जाती हैं, लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देता है और वो वहाँ से ग्रैंड मदर के साथ चले जाता है। ग्रैंड मदर ये देख करके इम्प्रेस हो जाती हैं कि ये लड़का लॉयल है और वो शाइन को धोखा नहीं देने वाला। और यहाँ पर जीजी को इस तरीके से तियान का रिजेक्शन इंसल्ट फील कराने लगता है। जब शाइन घर आती है तो यहाँ पर उसे मोहल्ले वालों से पता चलता है, उनके बॉयफ्रेंड के बारे में उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। सारे मोहल्ले वाले बड़ाई कर रहे थे कि तुमने इस बार बहुत ही सही बॉयफ्रेंड बनाया, वो जितना ही हैंडसम है उतने ही अच्छे बिहेवियर का है। जब वो घर जाती है तो गू यहाँ पर शाइन से माफ़ी मांगने के लिए आया था। वो कहता है आई नो कि तुम मुझसे अभी प्यार करती हो। शाइन उसे कहती है गलत बात, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तुम्हारे और जीजी के बीच क्या चलो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम उससे मिल चुके हो। तियान यहाँ पर शाइन का सपोर्ट करने के लिए आता है। गो को कहता है भाई ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा जो तुम मेरी बंदी को परेशान कर रहे हो, और अगर दोबारा मुझे परेशान करते मिल गए तो सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। ऐसा कहते उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो दोनों गो के सामने काफ़ी लवी डबी हो करके दिखा रहे होते हैं। शाइन उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए इस तरीके से टेस्टी डिश लेकर के आई हूँ, जहाँ पर कि तियान देखता है कि सेल्फ खरीदने के चक्कर में शाइन के हाथ में कट लग गया। उसे कमरे में अंदर लेकर के जाता है। शाइन उसे कहती है ओ कमन बस एक छोटा सा कट ही तो है। तियान उसे कहता है तुम्हें मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है, आई नो कि तुम भी उसी तरीके से उतनी ही सॉफ्ट हार्टेड हो, बस दूसरों के सामने तुम स्ट्रॉन्ग बनती हो। शाइन कहती है अब इस छोटे से कट के लिए मैं क्या कहूँ कि तुम मुझे प्यार जताओ, मुझे किस करो ताकि ये दर्द ना करें। वो कहा कि वो बस तियान के साथ मजाक कर रही थी, लेकिन तियान सच में आगे बढ़ के शाइन को किस कर लेता है। वो इनडायरेक्टली अपना प्यार भी उसे दिखा रहा होता है। इधर शाइन को उस होटल से वापस से कॉल आता है। शाइन को जॉब पर रख लिया गया था। ये एक्चुअल में तियान ने कराया था, लेकिन शाइन को पता नहीं था। ग्रैंड मदर शाइन से पूछ रही होती है उसके और तियान के रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, तो वो झूठ बोल देती है कि वो रोमांस नहीं कर सकता। ग्रैंड मदर कहती है तो फिर रखने का फ़ायदा क्या है। शाइन का कहना था क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम है। अब तियान यहाँ पर शाइन को कहने लगता है तुमने ग्रैंड मदर को झूठ क्यों बोला। शाइन कहती है अब उन्हें सच तो नहीं बता सकती ना कि हम दोनों फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, इसी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। तियान तो यहाँ पर शाइन के सिचुएशन का फुल ऑन फ़ायदा उठा रहा होता है। शाइन को लग रहा था कि शायद गो ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है, इसी वजह से उसे जॉब पर वापस रखा जा रहा है। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पे शाइन को पता चलता है कि वो एक्चुअल में रिचेस्ट प्रिंस वापस आ चुका है और वो ज़िंदा भी है। वहीं दूसरी तरफ उसे क्लास यूनियन का भी इन्फॉर्मेशन आता है। शाइन क्लास यूनियन के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि क्लास टाइम में जीजे उसके साथ पढ़ा करती थी, वो उसके दोस्त मिल करके मोस्टली उसे बुली करते रहते थे, लेकिन क्लास यूनियन में जाना तो पड़ेगा ही। सारे दोस्त या फिर दुश्मन कह लो उसे बुला रहे होते हैं। ये बात वो तियान को नहीं बताती है, बस इतना कहती है कि क्लास यूनियन के लिए उसे बुलाया गया है। जब वो सैड थी तभी वहाँ पर तियान समझ जाता है कि ज़रूर कुछ बात है, उसे क्लास यूनियन जाने का मन नहीं है और शाइन इस तरीके से अपने काम के लिए निकल जाती है। जॉब पर जाती है तो मैनेजर पहले के कंपेयर में शाइन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेवियर कर रहा था। उसे पता चल गया था कि उसका तियान के साथ क्या रिलेशन है और तियान कौन है, लेकिन शाइन को पता नहीं था। तियान शाइन के आने का इंतज़ार कर रहा था। शाइन के पास कपड़े नहीं थे कल की पार्टी के लिए, तो वो उसे कहता है नए खरीद लो। शाइन कहती है उतने पैसे नहीं है नए खरीदने के लिए। तियान उसे कहते डोंट वरी, मैं तुम्हें कल कुछ पैसे दे दूँगा, तुम उनसे जाकर के ख़रीद लेना। शाइन तियान का कार्ड लेकर के बाई करने के लिए जाती है, जहाँ पर किसी जीजी भी मिल जाती है और वो शाइन का देखा देखी वो महंगा ड्रेस बाई करने की कोशिश करती है, लेकिन प्राइस दे करके तो वो भी छोड़ देती है। शाइन को शो ऑफ कर रही थी कि वो गो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। शाइन उन्हें इग्नोर करके वहाँ से बाहर निकल जाती है।
तेज बारिश में वो अपनी बाइक से जा रही थी, जानबूझकर किसी से अपनी कार से उसे ऐसे पानी से भिगो देती है और वहाँ से निकल जाती है। साइन ये सब कुछ झेल रही थी, कर भी कह सकती थी। सैडली वो घर पहुँचती है, ध्यान समझ जाता है कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। वो साइन से कहता है क्या हुआ, तुम ड्रेस नहीं बाय किए? साइन उसे नहीं बताती है जीजी ने आज उसके साथ क्या बिहेवियर किया। वो बस उसे इतना कहती, उसे कुछ पसंद ही नहीं आया। ध्यान अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए कहता है। फिर वो साइन को अपने साथ घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वैसे कहता है तुम्हें मुझसे कुछ भी बातें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों साथ रह रहे हैं एक अच्छे दोस्त की तरह ना, तो फिर तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो। तब जाकर के शाइन उसे बताने लगती है किस तरीके से आज जीजी उससे मिली थी और वो उसे बुली कर रही होती है। ध्यान तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और साइन को जो ड्रेस पसंद आया था वो ड्रेस उसके लिए खरीद करके ले करके आने के लिए बोलता है। शाइन का मूड ठीक करने के लिए ध्यान उसे किस करने लगता है। दोनों के रिलेशनशिप थोड़े आगे बढ़ चुके थे। साइन देखती है कि ध्यान ने उसके लिए वही ड्रेस खरीदा है जो कि 1,80,000 का था। वो ध्यान से पूछी तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए ये ड्रेस बाय करने के लिए? ध्यान उसे कहते तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस कल अपने नाम के हिसाब से उस पार्टी में शाइन करने के लिए तैयार हो जाना। नेक्स्ट डे वो अपनी महंगी वाली कार लेकर के आ जाती है। शाइन को ऐसा लगता है कि शायद ये कार रेंटेड है, लेकिन वो अपनी इमेज बचाने के लिए ध्यान के साथ उस महंगी कार में जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्लास यूनियन में जहाँ पर कि जीजी गू के साथ आई थी और सब कुछ शो ऑफ कर रही थी कि वो लोग कितने अमीर हैं और गू साइन को छोड़ करके अब उससे शादी करने वाला है। वहीं पर शाइन ध्यान को लेकर के अंदर जाती है, जहाँ पर कि जब सब ये देखते हैं कि ध्यान इतना हैंडसम है तो सारे शौकी हो जाते हैं। साइन के पास इतना महंगा ड्रेस कहाँ से आया और उसका बॉयफ्रेंड इतना अमीर कैसे हुआ? वो लोग ध्यान की असली आइडेंटिटी को जानते नहीं थे, इसी वजह से उसे एक नॉर्मल बंदा ही समझ करके ट्रीट कर रहे होते हैं। खैर पार्टी यहाँ पर स्टार्ट होता है। जब होटल का मैनेजर आता है तब उसे ध्यान को देख करके उसकी फट जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था इतना हाई फाई इंसान आज उसके होटल में आने वाला है। ध्यान उसे इशारा करता है कि पता नहीं चलना चाहिए कि वो कौन है, तो वो अपने आप को संभाल लेता है। और यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही महंगा वाइन यहाँ पर लेकर के आया था, जो कि गू ने अपनी इमेज बनाने के लिए अपना नाम लगा लिया था। ये मेरी तरफ से है, मैंने एक बहुत बड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हासिल किया। गू यहाँ पे उसे शो ऑफ कर रहा था, तभी उसका मैनेजर कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा कैंसिल कर दिया गया है, जा कर के पता कर लो। गू सोच रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जब बिल पेमेंट करने के लिए जाता है तो 8 मिलियन का बिल आया था। गू के पास उतने पैसे ही नहीं थे होटल का बिल भरने के लिए। ध्यान और बिल पे कर देता है। शाइन रंग थी उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अब सारे वहाँ पार्टी में गॉसिप कर रहे थे। साइन का बॉयफ्रेंड इतना अमीर है, बस वो खाने का 8 मिलियन बिल बस एक सिग्नेचर से भर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अब गो को सच पता चल चुका था कि वो कौन है और वो बहुत ज़्यादा ही शौक था। ध्यान साइन को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो ड्रंक था और वो उसका फिक्र कर रहा था। शाइन यहाँ पर उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए, उसकी इमेज मेंटेन रखने के लिए। अगले दिन जब वो जगती है तो देखती है कि ध्यान तो यहाँ पर है ही नहीं और वो वहाँ से जा चुका है। वो सोचने लगती है कि अगर वो कहाँ गया होगा। जब वो अपने होटल जाती है तब उसे एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है। ये न्यूज़ की एक्चुअल में यहाँ पर जो ध्यान है वो ही रिचेस्ट प्रिंस है। वही सुन के शौक हो जाती है। ध्यान यहाँ पर आता है और वो साइन को अपने होटल के कमरे में लेकर के जाता है। वो साइन की वजह से उस होटल में स्टे किया था। सारे ही जान चुके थे कि ध्यान रिचेस्ट प्रिंस है, उसका साइन के साथ क्या रिलेशन है, सारे शौक थे। साइन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा ना मुझसे झूठ बोल करके, मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, या फिर तुमने मुझे गोल्ड डिगर समझा था जो तुमने अपनी आइडेंटिटी बताना सही नहीं समझा ताकि मैं तुम्हारे पैसे ना इस्तेमाल कर लूँ। डोंट वरी, जितने पैसे मैंने तुमसे लिए थे वो मैं सारे लौटा दूँगी द ड्रेस के। तभी वहाँ पे ध्यान को कंपनी जाना पड़ता है। उसके अंकल ध्यान की जगह लेने का कोशिश कर रहे थे। वो वहाँ पर पहुँचता है, उसके अंकल की फट जाती है। उसके फ्रॉड को साबित करते हुए कंपनी से निकाल दिया जाता है। ध्यान ग्रैंडफादर से कहता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और वो जल्दी ही उसे मिलने के लिए उससे लेकर के आएगा। ग्रैंडफादर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसने साइन को वहाँ पर वेट करने का बोला था ताकि वो आकर के उसे चीज़ें एक्सप्लेन कर सके। साइन उसकी बात जानने का इंतज़ार कर रही थी। ध्यान वहाँ पर आता है। एक चीज़ मुझे ध्यान की अच्छी नहीं लगी, उसकी गलती थी फिर भी उसने सॉरी नहीं बोला। हालांकि उसने उसे सच्चाई बताया, लेकिन उसे सॉरी बोलना चाहिए था ताकि साइन का जो उसने दिल दुखाया है उसकी माफ़ी उससे मिल सके। वो बस उसे इतना बताता है एक्चुअल में मेरे ही खुद के अंकल मेरी जान के पीछे पड़े थे, मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी, बट इन दिनों तुम्हारे साथ रहने से मुझे तुमसे प्यार होने लगा।
साइन उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि तियान ने बहुत बड़ी गलती की थी। उसे कहती है हम दोनों की दुनिया अलग है, आई थिंक हम दोनों एक दूसरे से अलग रहें तो बेहतर है। लेकिन तियान यहाँ पर साइन को छोड़ना नहीं चाह रहा था और अब वो अपना काम फिनिश करके घर लौटती है। तियान और भी इससे बात है साइन को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाएगा। साइन यहाँ पर घर पर थी तो उससे कहता है मुझे पता चला तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है, देखो ना उससे कहो ना कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। साइन हंसते हुए कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत ही घटिया हो। उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। ग्रैंड मदर यहाँ पर आती है। साइन से पूछती है चल क्या रहा है, तुम्हारा तियान से लड़ाई झगड़ा हुआ। साइन उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। वो और तियान गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, उसने उसकी जान बचाई थी और वो कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं है, एक्शन में वो शहर का रिचेस्ट प्रिंस है। ग्रैंड मदर से कहती है मुझे लगता है वो जो भी हो लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो प्यार उसकी आंखों में साफ दिखता है तुम्हारे लिए। तभी ध्यान यहाँ पर आ जाता है। ग्रैंड मदर उन दोनों को छोड़ करके चली जाती हैं ताकि उन दोनों के बीच अपनी बातें हो सके। यहाँ पर ध्यान साइन को समझा रहा होता है कि हम ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकते, बस मैंने कपड़े ही तो बदले हैं, मैं अब भी तुम्हारे लिए वही ध्यान हूँ जो कि तुम्हारा हुआ करता था। वो साइन को मनाने का कोशिश कर रहा था। साइन से वो कहता है अब हम दोनों तो रोमांस भी कर चुके हैं, तुमने मेरा फर्स्ट टाइम भी ले लिया तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला। साइन यहाँ पर उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे अगले दिन होटल ले जाने के लिए आ जाता है। साइन उसे कहती है लेकिन सबको पता चल जाएगा और मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। वो होटल के बाहर ही उतर जाती है। होटल जाते ही सारे पूछने लगते हैं उसका तियान के साथ क्या रिलेशन है, तो वो सबको झूठ बोल देती है कि वो तियान की दूर की कजन है। तो सब सोचते ओह ऐसा है, हमें तो लगा कि शायद तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। लेकिन साइन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही थी, दरअसल उनसे झूठ बोलती है। लेकिन मैनेजर को तो सब कुछ पता था। वो साइन से कहता है नो तुमने अपनी रिलेशनशिप को हाइड करके रखा हुआ है, डोंट वरी मैं यहाँ पर किसी को बताने नहीं वाला हूँ, चलो काम पर लगते हैं। अब वो शाइन को बहुत ज़्यादा वर्क नहीं दिया कर रहा था। यहाँ पर सारे तियान के बारे में ही बात कर रहे थे। काफ़ी सारी गॉसिप उनके बारे में चल रही थी, तियान के पर्सनल लाइफ के बारे में। तभी वहाँ पे लिली आती है। तियान को ढूंढते हुए वो उसकी फैमिली की तरफ से अरेंज की गई फियांसे थी और वह डायरेक्ट ही तियान से मिलने के लिए चली जाती है। तियान को वो कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, अच्छा हुआ जो तुम वापस मिल गए। तियान कहता है तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती, तुमसे मेरी शादी मेरी फैमिली ने सेट कराई थी और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। इतनी बार मना करने के बावजूद भी तुम तो इतनी बेशर्म इंसान की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई हो। लिली उसे कहती है तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकते। तियान वापस से उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाता है। जब वो शाइन को मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है तो साइन जेलस थी। तियान उसे एक्सप्लेन करता है कि लिली एक्शन में उसकी फैमिली की तरफ से अरेंज की गई गर्ल है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। साइन को वो कहता है वो बस और बस उसी से प्यार करता है और उसी से शादी करने का प्लान कर रहा है। साइन यहाँ पर तियान की बातों पर ट्रस्ट कर लेती है। कहानी है तब ना हमें पता है तियान हीरो है इसलिए लॉयल है, लेकिन रियलिटी तो कुछ अलग ही होती है मोस्टली रियल लाइफ में। अगले दिन वापस से लिली तियान का दिमाग ख़राब कर रही थी और वो उसे एज़ यूजुअल इग्नोर कर रहा होता है। यहाँ पर शाइन की दोस्त उससे उसी बारे में बात कर रही थी कि तियान और लिली शायद दोनों इंगेज हैं। वो लोग चुप करके उनकी बातों को सुन रहे होते हैं, जहाँ पर कि लिली इस तरीके से तियान को कह रही होती है मेरा बर्थडे पार्टी अरेंज कराने के लिए। तियान उसे कहता है मैं तुम्हारा कोई बटलर या मैनेजर नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो, जाकर के अपने फैमिली वालों को बोलो तुम्हारा बर्थडे पार्टी अरेंज कराने के लिए। भला मैं क्यों कराऊँ? लिली उसे कहती है क्योंकि तुम मेरे फियांसे हो। तियान उसे कहता हमारे बीच ऐसा कोई डील नहीं हुआ और जिसने हमारी शादी फिक्स कराई है तुम्हें ज़्यादा मन है हमारे घर में आने का तो तुम उससे जाकर के शादी कर सकती हो। साइन तियान के इस बिहेवियर को सुन करके मन ही मन हंस रही होती है। लिली को काफ़ी इंसल्ट होने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब तियान को पता चल जाता है कि साइन ने इन बातों को सुन लिया है। वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। दोनों यहाँ पर लिली पर हंस रहे होते हैं। दोनों अपने रिलेशनशिप को छुपा करके अपने काम में लगे हुए थे और तियान को पता चल गया था कि साइन ने तियान को अपना दूर का कज़न बोला है। वो साइन से रिलेशनशिप को पब्लिक करने के लिए बोल रहा था, लेकिन साइन उसे कुछ ना कुछ बहाना करके टाल दिया करती थी क्योंकि वो जानती थी वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। अगले दिन एक लेडी आती है, वो यहाँ पर स्टे करने के लिए आई थी। साइन उससे अच्छे से बिहेव करती है तो वो अपने बारे में उसे बताने लगती है। ना जाने कि उसे साइन से एक अजीब सा अपनापन सा महसूस होता है। वो कहती है एक्चुअल में मैं अपनी पोती को भी ढूंढ रही हूँ। वो उसे उनके बचपन का फ़ोटो दिखाती है। ना जाने कि उस साइन को वो फ़ोटो देखी देखी सी लगती है। कहती है अगर तुम्हें कहीं भी इस लड़की के बारे में पता चले तो हमें बताना ज़रूर। अब हम तो समझ ही रहे हैं कि कहानी एक्चुअल में किस तरफ जा रही है।
साइन वो लेडी से कहती है, हाँ हाँ ज़रूर ही, मैं आपको बताऊंगी। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी की मॉम आकर के साइन और ग्रैंड मदर को सोफ कर रही होती है कि एक्शन में यहाँ पे गो की शादी जीजी से हो रही है, तो शादी में ज़रूर नहीं आना। साइन करिए, हाँ हाँ आंटी, हम ज़रूर ही खाना खाने के लिए आएंगे, फ्री का खाना तो हम ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे। वो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंड मदर पूछती है, तुम्हारी और ध्यान के बीच रिलेशनशिप ठीक हुए? ध्यान कहती है, हाँ ग्रैंड मदर, अब हमारे बीच रिलेशनशिप एक्चुअल में सही चल रहे हैं। ध्यान साइन को लेने के लिए आता है। वो कहता है, हम रिलेशनशिप पब्लिक क्यों नहीं कर सकते? वो कहती है क्योंकि अभी चीज़ें सही नहीं हैं। ध्यान जानबूझ करके जीजी की कार खुद से लड़ा लेता है और जीजी से ही कंपनसेशन मांगता है। शाइन उससे बात करने के लिए जाती है। जीजी उसका मजाक उड़ा रही थी, लगता है कि तुम्हारी कार रेंटेड है। यहाँ पे शाइन नोटिस करती है कि अगर जीजी प्रेग्नेंट है तो उसके बैग में सैनिटरी पैड्स क्या कर रहे हैं। ज़रूर ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जीजी ने यहाँ पर झूठ बोला था कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है गू से शादी करने के लिए, और अब यहाँ पर उसे ध्यान के कार के भरपाई तो करना पड़ेगा। वो गू से ही पैसे मांगती है। अगले दिन होटल में साइन से सारे गॉसिप कर रहे थे, ध्यान और लिली के बीच क्या चल रहा है। साइन इस बारे में उनसे बात नहीं करना चाह रही थी। ध्यान साइन को ऑफिस में बुलाता है अपने साथ काम करने के लिए, और वो उसके साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ रहा था। ऑफिस में सबको यहाँ पर डाउट होने लगता है, कुछ ना कुछ ध्यान और शाइन के बीच में तो चल रहा है। साइन जो है वो ध्यान की कोई दूर की कज़न नहीं है। एक दिन शाइन को होटल में एक नशेड़ी इंसान छेड़ रहा था जो कि वहाँ का कस्टमर था। ध्यान यहाँ पर आकर के शाइन को सेव करता है और सब और ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि ध्यान और शाइन के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। शाइन अब भी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करती है क्योंकि वो खुद को ध्यान के लायक नहीं समझ रही थी। वो बस एक होटल मैनेजर थी और कहाँ ध्यान रिचेस्ट प्रिंस था। अगले दिन ध्यान शाइन को अपनी मॉम का नेकलेस पहनाता है। उसे पता नहीं था कि ये इतने इम्पोर्टेंट है और वो उसके इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहता है कम से कम इसे तो एक्सेप्ट कर लो, अगर हम पब्लिक नहीं हो रहे तो। शाइन उसकी बात मान जाती है। इधर हमें लिली के बर्थडे पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो सबको सर्व कर रही थी एज ध्यान की फियोंसे अभी बन करके। लेकिन जब यहाँ पर शाइन इस तरीके से ड्रिंक ऑफर करने के लिए आती है तो वो ये देख करके शौक हो जाती है, ये तो ध्यान की मॉम को हुआ करता था, शाइन के पास क्या कर रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं शाइन ने उसे चोरी तो नहीं किया है। वो शाइन का इंसल्ट करने लगती है, उसे बुले करने लगती है, ये कहते हुए कि शाइन ने ये नेकलेस चोरी किया है। वो एक वेट्रेस है और उसके पास इतना महंगा नेकलेस कैसे ही आ सकता है। ध्यान उसके होटल में स्टे किया था और उसने ज़रूर उसके नेकलेस को चोरी किया होगा। तभी वहाँ पर ध्यान शाइन के सपोर्ट में आता है अपनी मॉम के साथ और उसे कहता है कि एक्चुअल में ये मैंने मेरी गर्लफ्रेंड के लिए दिया था। तो जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है जब ये इसके पास है तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसे तो भरोसा ही नहीं होता है कि एक्चुअल में एक वेट्रेस जो है वो इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। सारे उसकी बातों को देख करके शौक हो जाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से उसके सारे जान पहचान वाले लोगों को पता चल चुका था जो शाइन है वो एक्चुअल में उसकी गर्लफ्रेंड है। ध्यान कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर के जाता हूँ, यानी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से। शाइन बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी लेकिन वो दोनों शाइन को काफ़ी कंफर्टेबल फील कराते हैं। उन दोनों को शाइन के गरीब होने से कोई भी मतलब नहीं था। वह इतना जानते थे कि ध्यान अगर उससे प्यार करता है तो उन दोनों को शांत रहने का पूरा हक है। शाइन उनसे मिल करके बहुत ही खुश होती है। यहीं दूसरी तरफ लिली को अब मुंह तोड़ जवाब तो मिल ही चुका था कि ध्यान से उसका एंगेजमेंट कैंसिल हो चुका है। वैसे कहता है अगर आज के बाद मेरे घर में तुम दिख भी गई तो तुम और तुम्हारी फैमिली गई ही समझो। जब बार बार शाइन पब्लिक होने के लिए मना कर रही होती तो ध्यान अब दूसरा दिमाग लगाता है। अगले दिन शाइन अपनी दोस्तों के साथ क्लब गई हुई थी जहाँ पर कि उसके दोस्तों ने कुछ मेल मॉडल पे ऑर्डर किया था। ये बात ध्यान को पता चल जाता है और अब वो यहाँ पर फुल ऑन ड्रंक होकर के शाइन के पास जाता है और कहता है बेबी चलो ना घर चलते हैं। अब इस वजह से शाइन की दोस्तों को पता चल जाता है कि ध्यान और शाइन के बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है। शाइन उन्हें ये बात छुपा के रखने के लिए कहती है, ये कहते
करते हुए कि एक्चुअल में हम दोनों हिडन रिलेशनशिप में हैं। उसके दोस्त उसकी बातों को समझ जाते हैं। साइन तियान को घर लेकर के जा रही थी। रास्ते में उसका सेक्रेटरी साइन को बताता है कि तियान एक्चुअल में उससे बहुत ही प्यार करता है और इसी वजह से वो उसके रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाह रहा है ताकि वो सबके सामने उससे शादी कर सके। लेकिन साइन कहती है मैं खुद को तियान के लायक नहीं समझती, वो उसके कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है। तियान इन बातों को सुन रहा था। वो साइन से इस बारे में डिस्कस नहीं करता है, सोचता है कि वो साइन को खुद ही कॉन्फिडेंट फील कराएगा। अगले दिन वो साइन को अपनी कल की बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी मांग रहा होता है कि उसने ड्रंक हो करके इतना सब कुछ किया। साइन कहती है कोई बात नहीं। यही दूसरी तरफ साइन को एक नया प्रोजेक्ट मिला था और वो प्रोजेक्ट एक्चुअल में उसी लेडी का था जो कि कुछ दिनों पहले साइन से मिलने के लिए आई थी। उससे मिलने के लिए जाती है तो बातों बातों में बताती है कि एक्चुअल में मेरा बेटा मुझे छोड़ करके लव मैरिज किया था, कब उसकी जान चली गई मुझे तो पता ही नहीं। मैं तब से अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ। साइन को बताने के बाद साइन को ऐसा लगता है कि कहीं वो वही तो नहीं है। उसके बचपन की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जिजी ने उससे छीन ली थी। उसके मॉम डैड की निशानियाँ अब शाइन के पास नहीं है। इधर गो और जिजी उस लेडी से अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी वो लोग यहाँ पर शाइन को देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शाइन यहाँ पर वेटर्स का जॉब करने के लिए आई है। जिजी उसका मजाक उड़ाने लगती है। तियान उसका हेल्प करने के लिए आता है। तब जाकर के गो जिजी को बताता है कि तियान एक्चुअल में रिचेस्ट प्रिंस है। यहाँ पर जिजी साइन की बुराई करने लगती है कि तुम बेकार में इसकी चाल में फंस रहे हो, ये तो बहुत ही घटिया है। उसे साइन से जेलस होने लगता है कि साइन इतनी अमीर लड़के का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकती है। तियान गो से कहता है ऐसे लेकर के यहाँ से निकल जाओ, अगर नहीं चाहते हो तुम्हारी कंपनी इसके चक्कर में बर्बाद हो तो। और फिर वो शाइन को वहाँ से लेकर के जाता है फुल ऑन उसके साथ रोमांस करने के लिए। अब यहाँ पर जीजी को पता चलता है कि ये लेडी एक्चुअल में अपनी पोती को ढूंढ रही है। साथ ही में उनके ख़ानदानी निशानी वो ऐसे ब्रेसलेट दिखाता है जो कि तियान का सौतेला भाई था, उसी का डैड जिसको कि तियान ने उसे जेल भेजा था। अब जीजी को याद आता है वो तो शाइन का हुआ करता था। फ़ायदा उठाते हुए वो साइन से वो ब्रेसलेट छीनने का डिसाइड कर दिए ताकि वो उस अमीर लेडी की पोती बन सके। इधर तियान का भाई तियान को परेशान करने के लिए आता है। शाइन उसकी बातों से ही समझ जाती है कि वह कितना ज़्यादा बदमाश है। दूसरी तरफ वो यहाँ पर तियान का सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उसके रिलेटिव भी उसी तरीके से बदमाश हैं जैसे कि शाइन के हुआ करते हैं। तियान उसे खुलेआम चुनौती देता है, अभी तो तुम्हारे डैड को जेल भेजा है, अगली बारी तुम्हारी है। इधर जीजी शाइन से मिलने के लिए जाती है और बहाने से उसका वो नेकलेस वो छीन लेती है। उस नेकलेस को पहन करके वो उस लेडी के पास पहुँचती है और ख़ुद को उसकी पोती बताती है। वो लेडी जो थी उस नेकलेस उस ब्रेसलेट को देख करके जीजी को ही अपनी पोती समझने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो उसका सेक्रेटरी था उसे डाउट होता है क्योंकि अब तक बहुत सारे लोगों ने ऐसे फेक उसका जो है पोती बनने का एक्टिंग किया था। तो अब वो वहाँ पर उसका डीएनए टेस्ट करने का डिसाइड करता है। वो चीज़ी से बिना बताए उसके खैर के टुकड़े को तोड़ लेता है। यहीं दूसरी तरफ शाइन उस लेडी का केयर कर रही थी तो गलती से वो लेडी शाइन के बॉडी पर वो बर्थ मार्क देखती है जो कि उसकी ख़ानदानी निशानी थी। लेकिन वो शाइन से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती और अपने सेक्रेटरी को इशारा करती है शाइन का डीएनए टेस्ट करने के लिए। तो वो वैसा ही करता है। शाइन को पता भी नहीं था कि आखिरकार उसका क्या चल रहा है। वो शाइन के बारे में उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो शाइन अपनी पूरी कहानी उसे बता देती है किस तरीके से उसके डैड ने लव मैरिज किया था और उसकी मॉम के गुजरने के बाद वो भी नहीं बचे। ये सारी बातें तियान भी सुन रहा होता है और वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे इसी बारे में। अगले कुछ दिनों में एक पार्टी होने वाली थी उस लेडी के घर में जहाँ पर कि अब शाइन सोच रही होती है कि क्या होने वाला है। इधर दूसरी तरफ जीजी और उसकी मॉम शाइन को शो ऑफ कर रहे थे कि एक्चुअल में वो उस लेडी की डॉटर है, मतलब पोती है। शाइन को डाउट होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उस पार्टी में भी वो लोग यही शो ऑफ कर रहे होते। शाइन से वो अमीर है, वो खुश था कि जीजी उस लेडी की पोती निकली। तभी वो लेडी अपने सेक्रेटरी के साथ आती है जो कि यहाँ पर रिवील करता है एक्चुअल में मेरी असली पोती जीजी नहीं शाइन है। शाइन के बॉडी पर वो बर्थ मार्क है जो कि मेरे बेटे के बॉडी पर हुआ करता था। इसी वजह से मैंने शाइन को अपनी पोती के तौर पर पहचान पाया। प्रूफ के तौर पर ये रहा डीएनए टेस्ट। जीजी कहती है तो तुम लोग इतने दिनों से मुझे उल्लू बना रहे थे। सेक्रेटरी कहता अब तुमने इतनी कोशिश किया था इनकी पोती बनने का तो हमने भी सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ा सा गेम खेला जाए। अब जीजी का यहाँ पर सबके सामने बेइज्जती होने लगता है। शाइन को अपनी असली फैमिली मिल गई थी। अब यहाँ पर गो को ये भी पता चल जाता है कि शाइन एक्चुअल में कोई प्रेग्नेंट नहीं है।
उसने जीजी कोई प्रेग्नेंट नहीं है, उसने उसकी मॉम ने मिल करके उसे उल्लू बनाया है। तो वह इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और जीजी से अपना ब्रेकअप कर लेता है, अपना एंगेजमेंट तोड़ लेता है। जीजी के पास तो कुछ नहीं था, ना अमीर दादी और ना ही अमीर फियांसे। अब यहाँ पर उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। तियान का भाई वहाँ से खिसक रहा था। तियान उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम्हारा और गू का क्या धरा है? मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ। फ्रॉड की वजह से तुम्हारे डैड को तो जेल जल्दी ही भेज दिया गया है, बारी तुम्हारी है। गुस्सा होकर के वो तियान से बदला लेने के लिए शाइन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तियान यहाँ पर बीच में आ जाता है और वो इंसल्ट हो जाता है। तियान के भाई को भी जेल भेज दिया जाता है। अब तियान का प्यार शाइन के लिए देख करके उसकी ग्रैंड मदर उन दोनों के रिश्ते को अलाउ कर देती है। तियान जब हॉस्पिटल में था तो वो शाइन को शादी के लिए प्रपोज करता है, उसे हाँ कह देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।